वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज मैं जसबी। जैसा कि अब तक आप जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि 29,029 फीट है। परंतु यह भी आंकड़ा शीघ्र ही बदलने जा रहा है क्योंकि नेपाल और चाइना पुनः माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप टाइम्स नाउ न्यूज का एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि चाइना एंड नेपाल आर रीमेजरिंग द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल और चाइना के द्वारा क्यों इस दोबारा से मेजरिंग की जा रही है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को, तो इसी के ऊपर आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले यदि हम बात करें ना माउंट एवरेस्ट के नामकरण को थोड़ा सा हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और यह पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 से भी 250 मीटर ऊंची है। यदि हम एवरेस्ट के नामकरण की हम बात करें तो इस चोटी का नामकरण ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा, क्योंकि 19वीं सदी में भारतीय सर्वे के जनरल ये जॉर्ज एवरेस्ट ही थे, तो उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था। अब यदि हम ऊंचाई की हम बात करें तो 1955 में भारतीय सर्वे ने एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि 29,029 फीट तय की गई थी और इसे 1975 में चाइना के द्वारा भी पुष्ट कर दिया गया था। लेकिन 1999 में जीपीएस और रडार के आधार पर अमेरिकी सर्वे ने दावा किया कि वास्तविक जो ऊंचाई 8,848 मीटर न होकर 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की। लेकिन एवरेस्ट की जो आधिकारिक ऊंचाई मानी गई तो वह भारतीय सर्वे के द्वारा जो निर्धारित की गई 8,848 वही मानी गई। लेकिन इसके बाद 2005 में चीन ने दावा किया कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वास्तविक ऊंचाई वो 8,844.43 यानी कि 29,017.16 फीट है। और ये जो उनकी ऊंचाई निर्धारित की वो रॉक पॉइंट से मानी गई, क्योंकि जो भारत के द्वारा सर्वे किया गया था 1955 में उनको तो वो कि जो ये बर्फ पॉइंट है वहाँ से माना गया, लेकिन चाइना ने कहा कि ये बर्फ से नहीं है, इसकी जो रॉक पॉइंट से ही इसकी ऊंचाई 29,017 फीट है। लेकिन उसके बाद भी फिर इस रॉक के ऊपर दावे चलते रहे, विवाद होता रहा। हालांकि स्थायी रॉक समिति के बावजूद भी इसके बीच में सहमति नहीं बनी, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि लगातार धरती में जो परिवर्तन आ रहे हैं, हलचल हो रही है, उससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी कम होती जा रही है। और इसी तमाम वजहों के कारण भी नेपाल और चीन के द्वारा पुनः इसको नापने की बात कही गई है। इसके अलावा यदि हम फिर क्यों ऐसा रीज़न क्या है, हालांकि 1975 में जब चाइना के द्वारा पुष्ट कर दिया गया कि 1955 में भारतीय सर्वे ने जो 8,848 मीटर की ऊंचाई रखी गई थी, परंतु फिर भी देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक आर्टिकल में पूछा है कि वाई नेपाल एंड चाइना आर मेजरिंग द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और जो ये द इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि जो माउंट एवरेस्ट की जो करंट हाइट है 8,848 मीटर और इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया था 1956 में, परंतु फिर भी इसकी जो एग्जैक्ट हाइट है उसके ऊपर फिर आज क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है और क्यों इसके ऊपर वापस मेजरमेंट किया जा रहा है। इसके पीछे देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है कि जब 2015 में एक नेपाल में भूकंप आया था और ये कहा गया कि पृथ्वी के भीतर जो हलचल हुई है उससे भी इसकी ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कुछ परिवर्तन आ गया है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कहाँ से मापी जानी चाहिए, यानी कि रॉक पॉइंट से मानी जानी चाहिए या बर्फ पॉइंट से मानी जानी, क्योंकि देखिए चाइना रॉक पॉइंट से मान रहा है और भारत ने जो 1955 में जो हाइट निर्धारित किया वो बर्फ पॉइंट से की, और नेपाल भी इसी बात पे सहमत है कि बर्फ पॉइंट से ही इसकी ऊंचाई को निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि जो 2010 में फिर दोनों देशों के बीच में नेपाल और चाइना के बीच में एक
असहमति बन गई कि नेपाल ने बर्फ़ का जो पॉइंट की ऊंचाई मानी वो 8,848 मीटर मानी, लेकिन रोक पॉइंट से जो चाइना की ऊंचाई है वो है 8,844.43 मीटर। तो दावा यानी कि दोनों को ही मान लिया गया, यानी कि रोक पॉइंट जो बर्फ़ के नीचे दबा हुआ माउंट एवरेस्ट का पॉइंट है वो है, और बर्फ़ और पॉइंट के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है उससे माना गया है भारतीय सर्वे ने, और नेपाल के द्वारा भी उसी को ही ठीक माना गया। अब यहाँ पर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, फिर जब ये मान लिया गया है 8,848 नेपाल के द्वारा भी भारतीय सर्वे का, तो फिर अब यहाँ पर फिर दोबारा से क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राष्ट्रवाद है। क्योंकि देखिए नेपाल और चाइना ये चाहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो दोनों देशों के बॉर्डर पर स्थित है, इस वजह से दोनों के हिसाब से ही दुनिया को एक आधिकारिक आंकड़ा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो ये आधिकारिक आंकड़ा वो भारतीय सर्वे के द्वारा दिया गया है 1955 में, और इसके अलावा अमेरिकन और यूरोपियन एजेंसियों के सर्वे एजेंसियों के द्वारा आंकड़ा दिया गया है। तो इसमें वो ये इसके बीच में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को डाल रहे हैं, यही सबसे बड़ी वजह है। और वो कहते हैं कि हमारी सीमा पर वो स्थित होने की वजह से भारत हमारी सरकारों के द्वारा ही आधिकारिक आंकड़ा दिया जाना चाहिए। और इसके ऊपर जो सहमति बनी थी दोबारा से मेजरमेंट की, वो बनी गई थी 2019 में, जब चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर आए थे, तब दोनों देशों के द्वारा एवरेस्ट की हाइट को पुनः मापने का एक सहमति पत्र घोषित किया गया था। अब यदि हम पर, और इसके बीच में ये भी एक सहमति बनी थी कि नेपाल का जो समुद्र तल कौन सा माना जाएगा, तो नेपाल ने समुद्र तल का आधार बंगाल की खाड़ी को माना था, और जबकि चीन ने जो समुद्र तल लिया है वो लिया येलो सी, यानी कि पीले समुद्र से इसके समुद्र तल के आधार पर ही इसकी ऊंचाई को मापा जा रहा है। और इसके बीच में अब चलते चलते ये भी बता दें, हालांकि नेपाल के द्वारा ये आंकड़ा तैयार कर लिया गया है, जबकि चीन के द्वारा ये आंकड़ा अभी फाइनल नहीं किया गया, क्योंकि कोविड-19 के चलते इसमें कम देर हो रही है। तो आने वाले समय में ये कौन सा आंकड़ा लाते हैं ये देखने वाला बात है। इसी के ऊपर हम हमारे वीडियो ख़त्म करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।